सदर नून लीग नवाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुलतवी, दिल के आर्जे के बाइस नहीं जा सके। डॉक्टर्स की साबिक वज़ीर आज़म को पीस मेकर लगाने की तजवीज़। ज़ाती मुआलजों ने हवाई जहाज़ का सफ़र करने से रोक दिया। नवाज शरीफ हर साल माह रमज़ान का आखिरी इशरा सऊदी अरब में गुजारते थे। आज ये रोज़ 10, 12, 15 मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले, पुलिस पे हमले, थानों पे हमले, आपके बॉर्डर्स पे टैप कर रहे हैं। कौन सा पाकिस्तानी इस सूरत हाल पे कंसर्न्ड और वरिड नहीं होगा? हम कंसर्न्ड भी हैं, वरिड भी हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बाइकआउट जमहूरी रवैयों की मुनाफी है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी की हैसियत को कमज़ोर करना कौमी मफाद के खिलाफ है। रोज़ाना सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले होते हैं। सूरत हाल तशवीशनाक है। अब इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़ आया जाता है। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। वाइट पेपर जो है उसको ये उसकी उर्दू जो है वो ये करके आपने सफ़ेद झूठ नहीं छापना था, लेकिन मसूफ ने छाप दिया। इतना शौक है अपोजिशन लीडर साहब को झंडा लगाने का कि जब वो बुज़दार की हुकूमत में जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी थे, उनको किसी ने पूछा नहीं था, और अब वो अपना झंडा लगाने का शौक है। अपोजिशन लीडर बन के झंडा लगा के शौक पूरा करते हैं। पाकिस्तान की तारीख के शायद वाहिद अपोजिशन लीडर होंगे जो अपनी गाड़ी पे झंडा लगाते हैं। तो उसमें भी एतराज़ नहीं है, हमें कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, बंदे को मतलब होते ही है शौक, तो वो झंडा लगा के अगर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं तो शौक से कर लें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अपोजिशन लीडर वाइट पेपर को शायद सफ़ेद झूठ समझते हैं। अपोजिशन लीडर अपने रहनुमाओं को मुंह नहीं दिखा सकते तो हमारा मुकाबला क्या करेंगे। सियासी बौने मरीम नवाज की कद काट तक पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि अपोजिशन लीडर जेल में कैद बानी की गालियों से बचने के लिए ड्रामे करते हैं। पीटीआई दौरे हुकूमत के सारे मंसूबे सोशल मीडिया तक ही महदूद। अवाम मरीम नवाज की कारकर्दगी की गवाही खुद दे रही है। फ़लस्तीनियों पर बमबारी के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज़ भट्ट ने करारदाद जमा करवा दी। इसराइल ने जंगबंदी के बावजूद बमबारी की है। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी और ओआईसी इसराइल के जंगी जराइम का फौरी नोटिस ले। तमाम सियासी जमातों को फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ निकलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन जमातें ट्रंप की खुशनुदी के हुसूल में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के लिए आगे आएगा तो ही पूरी दुनिया साथ देगी। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने एक्स को खोलने के हल के लिए आखिरी मौका दे दिया। बताया जाए कि इसका हल क्या है, कौन हल करेगा। अगर आप कहेंगे जिम्मेदार काबीना है तो इसके सरबराह को तलब किया जाएगा। चेयरमैन पीटीए को बुलाकर हमें मायूसी हुई। जस्टिस अली ज़िया बाजवा के रिमार्क्स। बेरोजगारी कम करने के अहम तजावीज़ पंजाब असम्बली में पेश। हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली यक ज़बान हो गए। बिल मंजूरी के बाद पंजाब की फैक्ट्रियाँ मकामी आबादी को तरजीह देगी। लेबर फोर्स का 50% गैर हुनरमंद और 25% हिस्सा मकामी अफराद को देना होगा। तनख्वाहों की अदम दस्तयाबी पर रेलवे मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए हैं। TLA मुलाजमीन कई माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुजाहिरीन ने DS ऑफिस का घेराव कर लिया। वो कहते हैं कि ईद करीब है लेकिन तनख्वाहें नहीं मिल रही। आला हुकाम से नोटिस लेकर तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा करते हैं। 3 माह हो गए हैं। हमारे जो गैंगमैन हैं, हमारे जो कैरेज स्टाफ है, हमारे जो दूसरा स्टाफ TLA का स्टाफ है, वो अपनी तनख्वाहों से महरूम है। इनके जो घर में बेचारों के 32,000 रुपये सिर्फ तनख्वाह है जी इनकी। कम अज़ कम तनख्वाह जो है 32,000 है। हालांकि हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि 37,000 कर दी जाए, लेकिन रेलवे में वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। वज़ीर आला पंजाब निगहबान पैकेज की तकसीम का ये मामला पे ऑर्डर हासिल न करने वाले फौतशुदगान के बुरसा की सुनी गई। हुकूमत का फौतशुदगान के बुरसा को पे ऑर्डर देने का फैसला। जो लोग फौत हो चुके हैं उनकी फैमिली के सरबराह के नाम के ऊपर पे ऑर्डर बनाए जाएंगे।
माह सयाम के दूसरे शे में भी महंगाई का राज है। सब्जियों और फलों की कीमत में होशोबा इजाफा। लहसुन 610 रुपये, अदरक 400, भिंडी 220 और मटर 180 रुपये किलो। खजूर 460, अंगूर 340 और सेब 220 रुपये किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री माफिया की हटदर्मी बरकरार। चिकन की कीमत कम करने से इनकार। शहर में ब्रायलर गोश्त 650 से 700 रुपये तक फरोख्त होने लगा। अंडों की फी दर्जन कीमत भी 260 रुपये पर बरकरार। ज़िला इंतजामिया सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। मॉडल बाजारों से अवाम को रिलीफ की फराहमी जारी है। शेख उडनोश मार्केट से कम रेट पर दस्तयाब हैं। मॉडल बाजार में चीनी 130 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के दौर में रमजान मुबारक के बाद भी चीनी सस्ते दामों फराहम की जाए। मॉडल बाजार हम आए, इधर चीनी मिल रही है 5 किलो मिल रही है चीनी 130 रुपये इसका रेट है इधर। तो बाहर जो रेट है वो 180 रुपये रेट है। बात करने का मकसद ये है कि इधर जो है वो काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। ईद उल फितर पर सप्लाई के लिए तैयार शेख उडनोश की चेकिंग की जाए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने सूबे की टीमों को टास्क सौंप दिया। कहा कि शुएब खान जदून ने कहा कि स्वीट यूनिट्स और रिटेलर्स की चेकिंग करें। ईद पर खुराक के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। अप्रैल से बिजली के टैरिफ में बड़ा रिलीफ मुतवक्की है। हुकूमत बिजली के निर्ख में 8 रुपये फ़ी यूनिट की कमी करने के लिए तैयार। फ़ी यूनिट में से 4 रुपये 73 पैसे फ़ी यूनिट की कमी मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी। ज़राए के मुताबिक कमी 1 अप्रैल 2025 से मौसर होगी। महकमा रेलवे का ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक महकमे में पहले ही 35 के करीब बोगियों की शॉर्टेज है। स्पेशल ट्रेनों में भी 50 से ज़ायद बोगियाँ लगनी है। आला अफसरान ने बोगियों की किल्लत पर सर जोड़ लिए। कुछ बोगियाँ वर्कशॉप में तैयार हो रही हैं। फ्रांसिक साइंस के मैदान में एक और संग मिल अबूर। पंजाब फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी के तहत शुमाली, वस्ती और जनूबी पंजाब में नई लैब्स कायम करने का फैसला। दहशतगर्दी और संगीन जराइम के वाक़यात में फ्रांसिक टीमें जाबको से शवाहिद इकट्ठे करेंगी। वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 93वां इजलास हुआ। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी और डायलिसिस प्रोग्राम का जायज़ा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने गुज़िश्ता इजलास की मीटिंग मिनट्स की मंजूरी दे दी। कहा कि शोबा सेहत में तारीख़ी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 57 अरब 38 करोड़ रुपये के फंड्स की मंजूरी दी गई। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के क़याम के लिए 9 अरब 17 करोड़ रुपये की मंजूरी। इजलास की सदारत चेयरमैन बैरिस्टर नबील अहमद ने की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्सेस विंग और कॉलोनीज डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायज़ा। कहा टैक्सेस विंग की कारकर्दगी मुतासर कुन है। नबील जावेद की सरकारी अराजी की लीज़ और नीलामी के अहदाफ मेरिट पर मुकम्मल करने की हिदायत। क्लीन मिशन की तकमील के लिए DC लाहौर फील्ड में मुतहरिक है। गंजा सिंधु, भीनी रोड, डेरा गुजरा और GT रोड पर सफाई और तजावुजात का जायज़ा। सईद मूसा रज़ा ने इजलास की सदारत की है। UC 204 में सुस्त रफ्तार तरक्याती कामों का नोटिस, काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी की ज़ेर सदारत इजलास रहा। डायरेक्टरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी लाहौर की माहाना कारकर्दगी का जायज़ा, माहाना टारगेट रिकवरी और नए नए यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन को चेक किया गया। मोहम्मद अली ने कहा कि तमाम डायरेक्टर्स और अमला अपनी कारकर्दगी को 100% बनाए। पंजाब को पोलियो फ्री बनाने का मिशन। ईद पर पोलियो वायरस की रोकथाम के लिए कतरे पिलाने का प्लान मरतब। प्लान के तहत सफ़र करने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के 13 अजला में मखसूस मकामात पर पोलियो टीमें तैनात की जाएंगी।
पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में भर्तियां। BPSC ने तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। इन्फोर्समेंट ऑफिसर लाहौर रीजन के लिए 276 उम्मीदवार कामयाब। इन्वेस्टिगेशन अफसर की सीटों पर लाहौर से 123 उम्मीदवार पास हुए हैं। बागात के शहर में सूरज का राज बरकरार, तेज धूप से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 31 डिग्री तक पहुंच गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का इम्कान नहीं। इश्तेहारियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी जाएंगी। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की अफसरान को हिदायत। मीटिंग में तरील तवा मुकदमात और इश्तेहारियों की गिरफ्तारी का जायजा। नाकिस तफ्तीश और सुस्ती का मुजाहरा करने वाले इंचार्जेस की सरजनिश और वार्निंग। लाहौर में 21 रमज़ान मुबारक के रोज़ डबल सवारी पर पाबंदी होगी। शहर में मोबाइल सर्विसेज बहाल रहेगी। दूसरी जानिब यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान फाइनल। IG पंजाब के मुताबिक 26,000 से ज़्यादा अफसरान और अहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। शुरका की चेकिंग के लिए 1971 मेटल डिटेक्टर्स और 457 वॉक थ्रू गेट्स नस्ब होंगे। खलीलुर रहमान का मरहानी ट्रैप और अगवा बराए तावान का केस। मुलजिमा आमना उरूज और एहसन शाह समेत मुलजमान के खिलाफ समात 24 मार्च तक मुलतवी। मुलजिम के वकला ने खलीलुर रहमान कमर से बयान पर जिरह मुकम्मल की। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर के बयान पर जिरह की जाएगी। नौरोज़ मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की नौरोज़ की मुबारकबाद। कहा कि नौरोज़ तजदीद मुसरत, अमन और खुशहाली की आलमगीर ख्वाहिश की अक्कासी करता है। नौरोज़ मुख्तलिफ सकाफ़तों, मुश्तरका रवायात और इक़दार को नुमाया करता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने लाहौर के सहाफ़ियों को भी खुशखबरी सुना दी है। अस्मा बुखारी का कहना है कि सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 की समरी वज़ीर आला ऑफिस तक पहुँच चुकी। अगले काबीना इजलास में सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 की मंजूरी आ जाएगी। हुकूमत सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए पुरअज़्म है। खेलेगा पंजाब तो आगे बढ़ेगा पंजाब। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड स्कूल्स में खेलों की सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत ताहम इजलास। बच्चों की मस्बत सरगर्मियों में शमूलियत पर इजाफी नंबर्स भी दिए जाएंगे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुज़फ़्फ़र खान सयाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 2 नई और 8 ज़ेर तमीर तरक्याती स्कीमों का जायज़ा। कहा पंजाब में जारी तरक्याती स्कीमों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। निश्तर पार्क स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में अपग्रेडेशन का काम जून तक मुकम्मल हो जाएगा। और कौन बनेगा नात का सुल्तान, ईमान अफरोज प्रोग्राम में मुकाबले जारी। ज़ैन अली ने अब्दुर्रहमान जामी को 6 नंबर से शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। नाजरीन, ईमान अफरोज मुकाबले पूरा रमज़ान आप देख सकते हैं सुबह 3 बजे सिर्फ नया न्यूज़ पर।